अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी कास्ट आती है और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये नवंबर के महीने में 2022 की ये वीडियो है और इसके साथ आपके साथ मौजूदा रेट भी डिस्कस करेंगे कि मौजूदा वैल्यू के हिसाब से कि जो रेट कितने ज़्यादा हुए हैं, स्टील सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है, सीमेंट पिछले मंथ क्या था और इससे पिछले ईयर में कितना क्या मिलता था और अब के दौर में कितना डिफरेंस आया है। और आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगा कि घर की जो बनता है वो एक दफ़ा बनता है, तो ये इसके अंदर से सबसे पहले आपके साथ जो मशावरत होगी वो सबसे पहले आपकी ड्राइंग बनाएंगे जिसके अंदर से आपके तमाम अवामल डिस्कस होंगे कि आपके कितने बेड और इसकी जो दीवार क्या साइज़ है और जो इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग है वो बनेगी और LDA से पास होगी और मौजूदा जो सोसाइटी है उसके बायलास के मुताबिक आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर का एस्टीमेट लगवाएंगे। जब ड्राइंग बन जाएगी तो उसके बाद एस्टीमेट लगेगा और आपके साथ अगर आप कहते हैं कि आपको क्योंकि मौजूदा जो वैल्यू होती है सोसाइटीज़ के अंदर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर मम्टी होती है और जिनके प्लाट गहरे होते हैं तो वो बेसमेंट जो एक अंडरग्राउंड वाला पैसेज होता है वो भी इनके फ्लोर के अंदर ऐड हो जाता है। तो इसके मौजूदा वैल्यू के हिसाब से जो 10 मरले की कंस्ट्रक्शन कास्ट है ग्रे स्ट्रक्चर की आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर से और मौजूदा वैल्यू के अंदर से आपको मिल रही होगी कि आपको जो रेट मिलेगा ग्रे स्ट्रक्चर का वो आपको 2200 से लेके कुछ 2500 भी दे रहे होंगे और कुछ 2600 भी दे रहे होंगे। ये तो होगी डिस्कशन बात आपकी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की। और 35-65 का आपका प्लाट का साइज़ होगा और उसके अंदर से आपकी कितनी ब्रिक्स कितना मटेरियल लगेगा वो भी आपके साथ डिटेल के अंदर बताऊंगा और आपको रफ़ आइडिया के तौर पे एक थंब रूल बताता हूँ जिसके साथ आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को मालूम कर सकते हैं। अब मौजूदा रेट तो आपको बिल्डर या किसी डेवलपमेंट जो फर्म होगी वो आपको रेट को पुट करेगी, आप उनसे कोटेशन लेगी, वो आपको रेट देगी। एक्चुअल में अगर आपको 2500 रेट मिल रहा है तो अगर आपके पास टाइम है और आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन ख़ुद निगरानी कर सकते हैं तो वही कंस्ट्रक्शन जो कास्ट है आपकी जो उन्होंने रेट आपको 2500 दिया है तो वो आपका 1800 से लेके 2000 तक पड़ेगी और 500 से लेके 600 पर स्क्वायर फीट आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को सेव कर सकते हैं। अब जो परसेंटेज उन्होंने लेके जानी थी वो आप अपनी घर की परसेंटेज को सेव करके आपकी जो वैल्यू ऑफ फिनिशिंग के तौर पे आपकी वो कारआमद साबित हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर आप हायर करना है, एक चौकीदार हायर करना है और अगर आपके पास टाइम है तो एक प्लानिंग करके मैनेजमेंट करके एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना और अपने घर की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर देना। इससे ये होगा कि आपकी ज़हनी कैफियत सुकून में होगी और आपकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर होगी कि आपकी ब्रिक्स जो वेंडर से ले रहे हैं वो फर्स्ट क्लास है और जो स्टील ले रहे हैं वो आपका 60 ग्रेड है, मुगल है, अमरेली है और जो सीमेंट आप ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं मैं तो आपको रिकमेंड मैपल लीफ ही करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा मैपल लीफ को ही प्रेफरेंस करता हूँ क्योंकि उसके जो ग्रेड होता है जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल से वो अच्छा है और उसकी क्वालिटी जो बॉन्डिंग मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है वो अच्छी है और उसके अंदर जो प्लस्तर की जो कलरिंग है वो आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती में पायदारी देती है वो आपकी मैपल लीफ के अंदर से आती है, जो उसका कलर है जो आपकी आंखों को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपकी जो लेबर रेट के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर का अगर आप लेबर रेट पे करवाएंगे तो आपको 350 से लेके 450 तक रेट इसके चल रहे हैं। तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप ये छोटे छोटे अवामल को डिस्कस करके ओके कर सकते हैं। जो मौजूदा वैल्यू के अंदर से बेसमेंट का जो रेट है मार्केट के अंदर आपको 2700 से लेके 3000 तक चल रहा है और जो ग्रे स्ट्रक्चर का 2200 से लेके 2500 तक चल रहा है जिसके अंदर से आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया ऐड होता है। अब उसके साथ ओपन एरिया का वो जो आपका ओपन पैसेज होता है उनका रेट वो आपको मुख्तलिफ दे देते हैं, कुछ 1000 दे देते हैं, कुछ आपको 1250 दे देते हैं, वो डिफरेंट होगा। वो भी इसके अंदर से कास्ट के अंदर वेरी कि उसकी कास्ट जमा होके
वो मुकम्मल कास्ट बन जाती है। अगर आपका 10 मरले का प्रोजेक्ट है और आपने 3 से 4 महीने के अंदर आपका 10 मरले का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसकी विद बेसमेंट वो 5 महीने लगेंगे। अगर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वाला एरिया तो आपका 4 मंथ लगेंगे। तो जिसके अंदर से आपकी जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर बना रहे होंगे और किसी बिल्डर से बनाते हैं तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू होगी वो आपकी 75 से 80 लाख कास्ट होगी। अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वही कास्ट आपकी 62 से 65 लाख के दरमियान आएगी। तो ये जो सेविंग है, जो आपके पास टाइम फ्रेम है और आपके साथ जो इसकी सेविंग है, अगर वही कास्ट आपको 2000 पड़ रही होगी, आप बिल्डर से 2500 ले रहे हैं तो 500 रुपया पर स्क्वायर फीट वो अपना, क्योंकि उनका राइट भी बनता है। अगर आपके पास टाइम है, देखें क्लाइंट तो आप हैं तो आपने ही इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके प्रोसेस के अंदर से आपकी तमाम चीज़ें, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप इंजीनियर रख लेते हैं तो ये कास्ट को आप सेव कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो आपका 10 से 15 लाख रुपया बचेगा वो आपकी फिनिशिंग कास्ट के अंदर काफ़ी रोल अदा करेगा। और इसके साथ आपके साथ बताते हैं कि आपका जो मौजूदा वैल्यू के अंदर अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो इसके अंदर से सबसे पहले आपकी जो प्रोसेस के अंदर आएगा खुदाई प्लस भराई के अंदर आपका 3 फीट गहराई तक, तो आपका तकरीबन 1,10,000 से 1,30,000 रुपये तक आपका इसके अंदर से खर्च आएगा। तो इसके अंदर से क्या है कि आपकी खुदाई जो होगी वो 3 फीट गहराई तक होगी और जो इसकी विड्थ होगी वो 2.5 फीट होगी एज़ पर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन के अंदर से आपका जो नीचे की सॉइल है वो कैसी है। तो उसके साथ ही आपका जो बेरिंग कैपेसिटी होती है कि आपकी अगर फाउंडेशन सॉइल लूज़ है या सैंडी सॉइल है तो आपने उसके वहाँ पे फाउंडेशन बीम ऐड कर लेने हैं, जिसके साथ आप स्टील वगैरह ऐड करके उसके ऊपर कंक्रीट कर देनी है और उसके बाद आपने फाउंडेशन को ऊपर ले आना है। उसके बाद टर्माइट स्प्रे या फाउंडेशन में प्लस फ्लोरिंग में आपका 10 मरले के अंदर 10,000 रुपया खर्चा आपका फाउंडेशन में आएगा, 10,000 रुपया आपका फाउंडेशन और फ्लोरिंग में आएगा, यानी कि टोटल 20,000 रुपया आपका टोटल खर्चा टर्माइट स्प्रे में आएगा। उसके बाद बज्जर फाउंडेशन प्लस फ्लोरिंग में आपको 148 जो फाउंडेशन में डालेंगे वो आपको 9 इंच ही डालेंगे, जो फ्लोरिंग के अंदर डालेंगे वो आपका 3 इंच से लेकर 3.5 इंच आप डालेंगे। तो आपका जो एक गाड़ी आएगी आपकी 8 से 9 सैकड़े की, तो वो आपको तकरीबन मिलेगी 60 से 65 हज़ार की विद कैरेज। उसके बाद आपकी ईंट अव्वल क्लास है जो आपकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप लगाते हैं। तो ये जो कास्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये ओनली सिंगल स्टोरी घर की है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट आ जाएगा। तो तकरीबन जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया होता है विद गराज और विद बैक साइड का बाथ डाल के वो तकरीबन 1700 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और इसके साथ 1700 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं जो आपकी एक्चुअल कास्ट होती है 2500 से, तो तकरीबन आपका 38 से 40 लाख रुपया आपका मौजूदा वैल्यू जो बिल्डर रहेगा। अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वही वैल्यू आपकी 1800 से 2000 आएगी और तकरीबन आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपका 28 से 30 लाख रुपया खर्चा आएगा। और डबल करेंगे तो तकरीबन आपका 62 से 65 लाख रुपया आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। अगर बिल्डर से बनाएंगे तो 75 से 80, तो वही कास्ट आपकी 2500 से लेके 2800 तक भी चले जाएगी और हद से है कि वो आपकी 2400 तक का राउंड बोर्ड में रहे। तो इसके साथ आपकी सेविंग भी हो जाएगी और आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका मटेरियल कितना लगेगा। और उसके बाद आपका जो बजट है वो आपका 65,000 का आएगा। उसके बाद अव्वल यूनिट है आपकी 45,000 से लेके 50,000 विद फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपकी ईंट लगेगी। और जो रेट है वो आपका 15 रुपये, तकरीबन आपकी 7 से 7 लाख की ईंट लगेगी अव्वल क्लास, जिसका साइज़ 4.5 और 3 इंची उसकी मोटाई और जो विड्थ वो 4.5 और जो इसकी लेंथ है वो 9 इंची है। क्योंकि आज के दौर में आपको अंडर साइज़ ईंट मिलती है जिसकी स्पेशलाइजेशन ये होती है कि वो ब्रिक वर्क के अंदर आपकी जो उभरी हुई नज़र होती है और कुछ छोटी होती है, जिसके अंदर से आपका प्लस्तर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ये ख्याल करना है कि आपने फुल साइज़ की जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो उसकी ईंट लेनी है और अव्वल मिलनी चाहिए। अगर आपको दोम या पिल्ली ईंट आती है तो वो आपने रिजेक्ट करके वापस भेज देनी है। और रावी जो रेत ब्रिक वर्क के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो आपका 1500 क्यूबिक फीट है। जो रेट है वो 30 रुपये, तकरीबन आपका 45 हज़ार रुपये आपका
चिनाई के ऊपर खर्चा है। अगर आप डबल स्टोरी है तो तकरीबन यही आपका 2800 क्यूबिक फीट आ जाएगा और तकरीबन 80,000 रुपया से लेकर 90,000 आपका रावी की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और प्लस जो रेत चनाब है वो आपकी 500 क्यूबिक फीट से लेके 700 क्यूबिक फीट लगेगी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और विद स्लैब की प्लस्तरिंग। अगर आप स्लैब प्लस्तर नहीं करवाते तो 500 क्यूबिक फीट लगेगी। उसका जो रेट है वो आपका ये समझ लें 50 रुपये है। तकरीबन आपका 25,000 से 30,000 रुपये आपका चनाब की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर है तो तकरीबन आपका 60,000 का जो एक डंपर आपका आएगा वो आपके लिए बहुत है। तो वो आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की इनर साइड और आउटर साइड की प्लस्तरी के लिए काफ़ी है। और उसके साथ आपका छठे नंबर पे आ जाएगा बजरी। और आपकी जो बजरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस्तेमाल होगी विद फाउंडेशन और विद आपका प्लिंथ की जो डीपीसी के तौर पे डोर लेंटर के तौर पे वो आपकी 800 क्यूबिक फीट लगेगी। जो इसका रेट होगा वो आपका 130 से 135 रुपया तकरीबन आपका जो ऊपर ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 1,30,000 रुपया इसके ऊपर ख़र्चा आएगा बजरी की। अगर आपका डबल स्टोरी है तो आपका यही जो ख़र्चा है वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 2,60,000 से 2,70,000 की आपकी बजरी लगेगी और वो आपकी तकरीबन 1,800 से 2,000 क्यूबिक फीट का है आपकी दोनों स्टोरी के ऊपर लग जाएगी। उसके बाद जो सीमेंट है वो आपके 450 बैग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। अगर आप डबल स्टोरी बनाते हैं फर्स्ट फ्लोर भी इसके साथ मम्टी भी तो आपका जो बैग है वो आपके 800 से 850 के करीब आ जाएगा। और 1,020 रुपये मौजूदा रेट है। तकरीबन आपका 8.5 से 9 लाख रुपया सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद आपका जो डीपीसी के ऊपर आपने लेयर ऐड करनी है वो जियो मेम्ब्रेन की शीट होती है और उसको आपका जो स्क्वायर फिट एरिया का जो रेट होता है वो आपका 60 से 70 रुपये है। विद प्राइमर वो लगा के देते हैं। तकरीबन जो इसका आपका ऊपर खर्चा आएगा ग्राउंड फ्लोर क्योंकि वो ओनली लेयर डालते हैं तो इसके ऊपर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 20,000 के करीब आएगा। फिर लेबर रेट मजदूरी जो ग्राउंड फ्लोर की है अगर आपका 1700 से लेके 1750 कवर्ड एरिया है तो मौजूदा रेट आपका 400 है। तो 6,80,000 से लेके 7 लाख रुपए का आपका मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। और जिसके अंदर से आपका अगर डबल स्टोरी हो जाता है तो आपका जो कवर्ड एरिया है वो 3,000 से 3,200 हो जाता है। तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए के अंदर आपकी घर की जो लेबर रेट है विद प्लस्तर विद कच्चे छत की टाइल इसके अंदर इंक्लूडेड है वो आपको ग्रे वर्क मुकम्मल करके देगा। ये इसके ऊपर खर्चा आएगा। फिर बिजली के मुकम्मल पाइप विद फिटिंग है तो जिसके अंदर से आपकी दीवारों के भी पाइप है छत की भी पाइप है। तो तकरीबन आपका जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खर्चा आएगा वो तकरीबन आपका 1 लाख के अंदर पॉपुलर के छतों के अंदर दीवारों के अंदर विद बॉक्स विद लाइट वो आपकी जो ओनली जो लाइट बॉक्स होते हैं वो आपके ऐड होंगे तो तकरीबन 1 लाख रुपये। सेंट्री सीवरेज के पाइप के ऊपर आपका जो मटेरियल होगा वो आपका 1.5 लाख का होगा और इसके अंदर से 50,000 रुपया आपकी लेबर मजदूरी है। तो तकरीबन आपका 2 लाख रुपये आपका सीवरेज के पाइप और सेंट्री के PPRC सुई गैस के पाइप के ऊपर खर्चा आएगा। चुगाट आपकी 16 गेज की है तो 12 नंबर है। तो तकरीबन आपकी जो एक चगाट बनती है जिसके एवरेज के अंदर लिखते हैं तो वो आपकी 7500 से लेके 8,000 तक की 16 गेज के अंदर बनेगी। और तकरीबन आपका जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चगाठे लगेंगी तकरीबन आपका 1.5 लाख रुपये चगाठों के ऊपर खर्चा आएगा। और मेन गेट एक है तो आपका जो मेन गेट है उसके साथ विकेट गेट है तो उसके ऊपर जो खर्चा है वो आपका 1 लाख से 1,20,000 तक का आएगा। वो भी आपने 16 गेज के अंदर CLC आजकल चल रही है डिज़ाइनिंग वाली तो उसके ऊपर आप डिज़ाइन ऐड करके और गेट को मुनफरद अंदाज से आप डिज़ाइन तय करके 1,20,000 का आपका अच्छा गेट तैयार हो जाएगा। और वाटर पंप में विद 500 फीट तक आपको समरसीबल पंप जो होता है तो वो आपको तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 तक का आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। और विंडो जो सेफ्टी ग्रिल्स है आप इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका आता है तो तकरीबन आपकी 10 से 12 जो सेफ्टी ग्रिल्स हैं जिसे हम विंडो कहते हैं उसके ऊपर खर्चा आता है। और वो ये भी 16 गेज का पाइप होता है और 3 सूत्र का सरिया होता है और इसके ऊपर तकरीबन आपका 1 लाख से 1,20,000 रुपये खर्चा आएगा। और सबसे ऊपर आपको एंड पे जो टॉपिक बचता है तो वो होता है कि छत की जो टाइल आपने इस्तेमाल करनी है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आज के जितने भी बैरिया और DHA में घर बन रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है तो उसको जिस तरह हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को PCC करके कच्चा करते हैं तो उसके ऊपर भी
मेम्ब्रेन शीट ऐड करते हैं। तो छत के ऊपर प्राइमर लगा के एक मेम्ब्रेन शीट डालते हैं। मेम्ब्रेन शीट के बाद जो बज्जर होता है वो डालते हैं 2.5 से 3 इंच। उसके बाद 1.5 इंची पीसीसी करते हैं। 1.5 इंची के बाद हम उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं मार्बल। तो मार्बल आप लगा लीजिएगा, वो आप चाइना वरोना लगाएं, बूटी सीना लगाएं, बादल लगाएं, जो भी लोकल किस्म का लगाएंगे। तो उसके साथ ये होता है कि पानी और उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन रखता है। और जो छत की टाइल होती है आज के दौर में वो आपकी टाइल भी पीली किस्म की आती है। और ये है कि जो पानी की ऑब्जर्वेशन को लेके जाना होता है तो वो आपकी जो छत की सफाई भी रहती है और आपके साथ उसकी जो कूलिंग है वो उसका टेम्परेचर भी रहता है। अगर इसके अंदर से अगर आप थर्माकोल की या जियोमरी की शीट डालनी है तो उसके साथ आपका तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए आपका, अगर जम्बो ब्लोन की शीट डालते हैं तो ये खर्चा आ जाएगा। अगर आप जम्बो ब्लोन और थर्माकोल की शीट के बगैर डालते हैं तो तकरीबन आपका 1.75 से लेके 2 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। और इसी साथ आपका जो बेसमेंट का जो रेट मौजूदा वैल्यू के हिसाब से निकल रहा है, जो आपको बिल्डर दे रहे हैं वो 2700 लेके 3000 तक आपको बेसमेंट ग्रे स्ट्रक्चर की पड़ेगी। अगर आप खुद करवाते हैं तो आपको 1000 से 1050 जो कवर्ड एरिया की होगी वो आपको अगर खुद करवाते हैं तो आपकी तकरीबन वही जो रेट है वो आपका 2200 से लेके 2400 के दरमियान में बढ़ेगा। और आपको अगर वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी 28 से 30 लाख रुपया बिल्डर लेगा अगर आप खुद करवाते हैं। तो देखें उसके साथ अगर आप खुद करेंगे तो आपकी बेसमेंट की जो लीकेज जो होगी, जो उसकी राफ्ट होगी, जो उसका स्टील होगा, जो उसका वाटर स्टॉपर होगा, उसके साथ आउटर साइड पे आपने चिप्स वगैरह लगा के उसका तो उसके बाद मेम्ब्रेन शीट डालनी है। तो ये सारा प्रोसेस करके तो अपनी जो घर की बेसमेंट है उसको भी आप क्वालिटी में अच्छा कर सकते हैं। और उसकी तौर पे आपकी जो कास्ट होगी वो 2200 से लेके 2400 डलेगी। तो इसका मतलब है कि आपका 22 लाख से 24 लाख रुपया इसके ऊपर कास्ट आती है। तो यही है आपका 5 से 6 लाख रुपये बेसमेंट के अंदर बचेगा। और उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर आप खुद करते हैं 1750 आपका कवर्ड एरिया है तो आप मौजूदा वैल्यू के हिसाब से 2200 से लेके 2500 रेट चल रहा है। तो वही आपका जो चलेगा वो 38 से 40 लाख रुपया बिल्डर लेगा। तो इट्स मीन अगर आप खुद करवाते हैं तो आपका जो खर्चा एक्चुअल में डलेगा वो आपका 1700 से लेके 2000 तक का आएगा। इट्स मीन आपका 30 लाख से लेके 32 लाख तक आएगा। और आपका 6 से 7 लाख रुपया वो सेविंग आएगा, यानी कि 6 लाख 7 लाख आपका बेसमेंट में, 7 लाख आपका ग्राउंड फ्लोर में, और इसी तरह 5 से 7 लाख रुपए आपका फर्स्ट फ्लोर में। इसका मतलब है कि आपका तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए आप सेव कर लेते हैं ओनली 3 मंथ में। तो यही सेविंग वो कॉन्ट्रैक्टर ले जाता है और आपकी पसंद का मटेरियल भी नहीं लगता है। तो वो से हज़रात तो कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। मैं सभी की बात नहीं करता, मैं अपने जो आपका क्लाइंट घर बनाने का सोच रहा होता है उनके पास बजट कम होता है। ये उन हज़रात के लिए जिनके पास बजट कम है और अपनी क्वालिटी को 100% अचीव कर सकते हैं। ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस हिसाब से अगर आप बिल्डर से घर की बेसमेंट आपके साथ बन रही होगी 30 लाख की वो और 75 लाख वो, और आपका 1 करोड़ 20 लाख का, तो आपका ये बिल्डर आपसे पैसे ले लेगा। अगर आपके पास बजट है तो आपका 60 से 65 लाख रुपए आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद आपका 20 से 25 लाख रुपया आपका बेसमेंट के ऊपर खर्चा आएगा अगर आप खुद करवाते हैं। तो इट्स मीन आपका जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 85 से 90 लाख के अंदर आप अपने घर का वर्क डन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आप 20 से 25 लाख या 15 लाख की सेविंग करके अपने घर की जो फिनिशिंग कास्ट के अंदर आप अपने घर की सीलिंग करवा सकते हैं, आप अपने घर की फ्लोरिंग करवा सकते हैं, फर्श टाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं, सेंट्री की फिटिंग आ सकती है, बिजली की वायर आ सकती है। ये छोटे छोटे टिप्स जब जमा होते हैं तो आप अपने घर की सेविंग के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।